वेलकम टू कोपा आई टी लैब। मेरा नाम है सतीश। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेड इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो आपको उस ट्रेड के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये टॉपिक इसी बेस पर बनाया गया है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा ट्रेड है उसकी बेसिक जानकारी दी जा सके। और ये कोपा का पहला टॉपिक भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक मंत्रालय है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में कहे तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई और आईटीआई के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेड्स ओपन होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि डीजीटी ही आईटीआई को कंट्रोल करता है और उसके रूल एंड रेगुलेशन को बनाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम डीजीटी करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कोपा का पूरा नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। हिंदी में कहे तो संगणक ऑपरेटर, संगणक चालक और प्रोग्राम निर्माण सहायक। यहाँ आप नीचे देखिए तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, सीटीएस स्कीम है। अब डीजीटी जो है आईटीआई में 3 तरह की स्कीम चलाती है, जिसमें सबसे पहला है सीटीएस, इसके बाद है डीएसटी और जो सबसे लास्ट है वो है आईएमसी। इन तीनों के बारे में यदि आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इसको आईटीआई का जब मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाऊंगा उस पर इसको इंक्लूड करूंगा। अब नीचे आते हैं। इसका यहाँ मिलता है एडएसक्यू लेवल 4। सेक्टर जो है इस ट्रेड का वो है आईटी एंड आईटीईएस। इस वीडियो का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं? जनरल इन्फो, कोर्स स्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम और जॉब रोल। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जनरल इन्फो, उस पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसका हिंदी में नाम मैंने बता दिया है। NSQF लेवल नेशनल स्किल क्वालिटी फर्मवर्क लेवल जो है वो 4 है, पर इसका जो क्वेश्चन जो आता है वो लेवल 5 का बनाया जाता है। ड्यूरेशन दिया है इस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम का 1 ईयर, 2 सेमेस्टर में होता है। 6 महीने का एक सेमेस्टर हो गए, एक सेमेस्टर 6 महीने का और दूसरा सेमेस्टर भी 6 महीने का, और ये टोटल मिला के ये 1 ईयर का होता है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप एडमिशन तभी ले सकते हैं जब आप 10th पास हो, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट के बोर्ड से आप पास हो इसके, ठीक है। इसके बाद है मिनिमम एज। आपकी जो एज है वो भी यहाँ मायने रखती है कि आप 14 साल से ऊपर हो या 14 साल आपका उस पर्टिकुलर एकेडमिक सीज़न में होना ज़रूरी है, तभी आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बेसिक डिटेल दी हुई है कि ट्रेनिंग हावर्स, थ्योरी टाइम एंड प्रैक्टिकल टाइम, ये सब मैं नीचे बताऊँगा। अब आते हैं हम कोर्स इन्फो में। कोर्स इन्फो में मैंने जैसे कि बताया कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय अर्थात डीजीटी जो है वो श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला प्रदान करता है। कहने का आशय यह है कि डीजीटी जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है जिसका नाम है सीटीएस स्कीम, जो कि कुशल श्रमिकों को बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के तत्वाधान में चलता है
और जिसमें सबसे फेमस जो है वो है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS। इसके अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होना था, ट्रेड जो है ITI में चलाया जा रहा है, जो कि सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम में से एक है। इस पाठ्यक्रम का जो टाइम है वो 1 ईयर से और 2 सेमेस्टर है। इसमें मुख्य रूप से व्यापार कौशल अर्थात और व्यापारिक ज्ञान शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद जो ट्रेनिंग होता है उसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है उसके द्वारा NTC प्राप्त होता है, नेशनल व्यापार प्रमाण पत्र, या कह सकते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवनली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये जो अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम चलता है, ATS चलता है, वो चलाया जाता है और आप वहाँ बाहर जाकर भी आप इस सर्टिफिकेट के ज़रिए, NTC सर्टिफिकेट के ज़रिए आप वहाँ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड 1 साल की अवधि के दौरान कैंडिडेट को प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज और जॉब रोल से संबंधित जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है या रोजगार कौशल होता है उस पर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उसे प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं और अन्य गतिविधि जो होती है वो कराई जाती है। अब आते हैं हम कोर्स स्ट्रक्चर पे। कोर्स स्ट्रक्चर पे आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल स्किल जो है, अच्छा ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो टोटल उसका ट्रेनिंग आवर्स है 1260। ये थोड़ा बढ़ जाता है कभी, ये कभी घट जाता है। ट्रेड थ्योरी जो है वो है 252 हावर्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टोटल हावर्स है वो है 110 हावर्स। लाइब्रेरी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो 58 आवर्स की है और प्रोजेक्ट वर्क में 160 आवर्स आपको देने ही होंगे। इसके साथ साथ एग्ज़ामिनेशन के समय भी आपको 240 घंटे का जो टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। टोटल टाइम जो है आपको 2080 घंटे आपको 1 साल में अर्थात 2 सेमेस्टर में पूरे कंप्लीट करने हैं ट्रेनिंग आवर्स में। लर्निंग आउटकम में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? लर्निंग आउटकम में आपको सुरक्षित रूप से काम करने के तरीके सीखने को मिलेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ टीम के साथ कैसे काम करना है, सॉफ्ट स्किल को समझना और उसका अभ्यास करना आप सीखोगे। इसके साथ साथ ही आप इंग्लिश लिटरेसी जो कि ES का टॉपिक है, ठीक है, उस पर संवाद करना, इंग्लिश लिटरेसी और IT लिटरेसी, ये आप टॉपिक्स पे पूरी तरह से आप इसको सीखेंगे। इसके साथ ही आप उत्पादकता जो है, ठीक है, गुणवत्ता उपकरण है, श्रम कल्याण कानून में अवधारणा को समझेंगे। ये सब ES के टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ ये जितने भी आप नीचे देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में संबंधित, ये सब ES के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्पेसिफिक लर्निंग जो कि आपका ट्रेड सब्जेक्ट है कोपा, उसके बारे में है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना और सेटअप करना, आप ये सब सीखेंगे। इसके साथ ही वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दस्तावेज बनाना, उसे सेव करना, डिलीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे स्प्रेडशीट का भी आप उपयोग करना सीखेंगे। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की बात हो रही है। और साथ ही साथ स्लाइड बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब पूरा ऑफिस वर्क आप यहाँ पर सीखेंगे जिसमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट से संबंधित और साथ ही साथ HTML जो कि थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि है जैसे कि HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, VBA हो गया, ये आप सीखेंगे। और ये जो जितने भी आप चीज़ें सीखेंगे ये बेसिक लेवल पे सीखेंगे। आपको यहाँ बेसिक सिखाया जाएगा, ना कि एडवांस सिखाया जाएगा। आपको एडवांस के लिए 3 साल का कोर्स करना होगा, ठीक है। जॉब रोल आपको क्या क्या मिल सकता है? कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के तौर पर आपको जॉब मिल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, ऑफिस ऑटोमेशन, इसकी भी जॉब आपको IT सेक्टर में मिल सकती है। स्मार्ट अकाउंटिंग अर्थात आप अकाउंटिंग
टैली का यूज़ करके अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, उसके संबंधित जॉब मिल सकती है। वेब डिज़ाइनर के तौर पर आपको जॉब मिल सकती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है वेबसाइट डिज़ाइन का, वो आप करना सीख सकते हैं और इससे संबंधित जॉब आपको मिल सकती है। आईटी ऑनलाइन सपोर्ट में आप देखते हैं कि आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वहाँ से वो आपको प्रोवाइड कराता है आपको इन्फॉर्मेशन, वो आपको जॉब मिल सकती है। इसके बाद साइबर कैफ़े आप खुद का खोल सकते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आप खुद का खोल सकते हैं, और डेस्कटॉप पब्लिकेशन सेंटर ये भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉब रोल्स है। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए उद्यमिता मंत्रालय जो है और साथ ही साथ रोज़गार मंत्रालय है, वो आपकी हेल्प करता है। रोज़गार विभाग आपकी हेल्प करता है लोन देने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में पता होनी चाहिए कि ट्रेड को कौन चलाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं ट्रेड के अंतर्गत, और ट्रेनिंग आवर्स कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग आवर्स की कितना टाइम आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पे देना होगा, कितना थ्योरी पे देना होगा, कितना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे देना होगा, लाइब्रेरी में आपको कितनी एक्टिविटी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही यदि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा सिलेबस चाहते हैं के बारे में मैं बताऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।